सीपीआई के प्रत्याशी को महागठबंधन खड़ा कर दे विकास मंडल को, तो वो कलाधर मंडल पर भारी पड़ जाएंगे। और पप्पू यादव और राजद दोनों उनका साथ दे दे विकास मंडल का, तो वो जदयू के कलाधर मंडल को आसानी से पराजित कर बीमा देंगे। भारती भी अगर साथ दे दे तो जी जी, बीमा भारती कह रही हम निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, हमारे पति लड़ेंगे। वो तो एक तरह का वही दबाव बना रही है ना, राजद आला कमान पर एक तरह का वो प्रेशर बना रही है कि टिकट मुझे नहीं मिलेगा तो मैं या मेरे पति निर्दलीय खड़ा हो जाएंगे। वो तो एक तरह का प्रेशर वाला है। इधर चौथा एंगल बना रहे हैं शंकर सिंह। शंकर सिंह की आपराधिक छवि रही है, नॉर्थ बिहार लिबरेशन आर्मी उसके गिरोह का नाम रहा है, और अभी हाल तक वो लोजपा रामविलास का सदस्य था। अभी दो चार रोज पहले उसने इस्तीफा दिया है और निर्दलीय खड़ा होने की तैयारी कर रहा है। वो विधायक रह भी चुका है और पिछली बार भी उसको अच्छे खासे वोट आए थे शंकर सिंह को। तो चौथा कौन हो गया शंकर सिंह का, चतुष्कोणी है। देखिए ये भी रुपौली उपचुनाव में याद रखना चाहिए कि उपचुनाव है और 1.5 साल बाद ही बिहार में आम चुनाव है। तो जो बंदा या जो बंदी यदि जीत भी जाएगा तो कितने दिन के लिए जीतेगा? वो मतलब 1.5 साल बाद तो उसको फिर जाना है जनता के दरबार में। और कहीं पलटू राम ने नवंबर में करवा दिया मध्यावधि चुनाव या अक्टूबर में, तो जो जीतेगा रुपौली में उसको 4 महीने बाद फिर हाजिर होना पड़ेगा जनता के बीच। अनंत सिंह क्या तेजस्वी यादव की जाति का है? आनंद मोहन क्या तेजस्वी यादव की जाति का है? ये तो सरासर गलत बात है। और जदयू के मंत्रियों का तो ये हाल है कि एक मंत्री अशोक चौधरी हैं, पलटू राम की परछाई के जैसा घूमते हैं। अनंत सिंह पैरोल के समय अशोक चौधरी से मिलने गया था तो अशोक चौधरी ने कहा कि दूसरे लोगों के लिए वो बाहुबली होंगे, मेरे लिए तो वो संत हैं। बताइए, प्रदेश का मंत्री है और ऐसी निर्लज्जता की बोली बोल रहा है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए 10 जुलाई को रुपौली विधानसभा उपचुनाव होना है। आपको बता दें कि रुपौली का जब जिक्र होता है तो बीमा भारती का भी जिक्र होता है। यह वही बीमा भारती है जो जेडीयू छोड़ करके आरजेडी में आई है। 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो बीमा भारती उस सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में वो आरजेडी में आई और इस्तीफा दे दी, और इस्तीफा देने की वजह से अब वहां पर उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर के खूब चर्चाएं हो रही है। जेडीयू की तरफ से कलाधर प्रसाद मंडल को प्रत्याशी बना दिया गया है, लेकिन अगर बात करें तो बीमा भारती लगातार ये दावा कर रही है कि हम या हमारे पति जो है वहां से चुनाव लड़ेंगे, वो सीट हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन अगर बात करें तो महागठबंधन में सीपीआई के खाते में वो सीट थी। पिछली बार सीपीआई के जो कैंडिडेट थे वो वहां से चुनाव लड़े थे। इसी तमाम मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। क्या कहेंगे? अब तो जेडीयू ने अपना कैंडिडेट को घोषित कर दिया है, लेकिन आरजेडी की तरफ से अब बीमा भारती जो है लगातार कर रही है कि हम या हमारे पति जो है यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, चाहे जैसे भी हो चुनाव, लेकिन हम लोग लड़ेंगे, सीट छोड़ेंगे नहीं। उधर सीपीआई माले अलग दावे कर रहे हैं। देखिए रुपौली का उपचुनाव जो है दिलचस्प हो गया है। दर्शकों को पता ही होगा कि रुपौली में 10 जुलाई को मतदान है, जैसा आपने बताया। और रुपौली सीट जो खाली हुई है, बीमा भारती वहाँ से जदयू की विधायक थी। उन्होंने 2-3 महीने पहले जदयू छोड़ के राजद ज्वाइन किया। राजद के टिकट पर पूर्णिया लोकसभा सीट में खड़ी हुई और बुरी तरह से पराजित भी हुई। मतलब जितने वोट नोटा को मिले उससे भी कम वोट बीमा भारती को मिले। तो अब 10 जुलाई को देखना पड़ेगा। आप देखिए वहाँ पर एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। मतलब बहुत अलग अलग दावेदार हैं। अब तक आधिकारिक रूप से बस जदयू के उम्मीदवार की घोषणा हुई है, कलाधर मंडल की। और मुझे जो सूचना है वो लेसी सिंह की पैरवी पर उनको टिकट दिया है पार्टी ने। लेसी सिंह आप जानते हैं कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, धमदाहा की विधायक हैं। लेसी सिंह का पति भी खूंखार अपराधी था, बूटन सिंह, बाद में मारा गया गैंगवार में। तो खैर वो तो कलाधर मंडल खड़े हुए हैं। अब राजद पर आइए। राजद में बीमा भारती का नेचुरल है दावा करना, क्योंकि उन्होंने ही सीट खाली की है और एक तो सांसद नहीं बन पाई या फिर विधायक में भी तब तो कहीं की नहीं रहेंगी। 5 बार से हम जीते हैं वो सीट। जी जी, मंत्री भी रह चुकी हैं बीमा भारती, तो मंत्री भी रह चुके हैं। तो अब बीमा भारती या खड़ी हो या नहीं, तो फिर उनके जो हस्बैंड है अवधेश मंडल की बाहुबली वाली पहचान है, आपराधिक पहचान है, वो भी खड़े हो सकते हैं। तो एक तरह से वो चाहेंगे कि हमारे परिवार में ही वो टिकट रहे। अब इधर जो आपने कहा सीपीआई वाले विकास मंडल का भी दावा है। विकास मंडल भी लड़ चुके हैं चुनाव और अच्छे खासे वोट उनको आए थे। और सीपीआई जो है जितने भी वाम दल हैं बिहार में सब तो इसके है इंडिया गठबंधन के हिस्सा। तो सीपीआई वाले चाहेंगे कि वो जो सीट है वो राजद के खाते में नहीं जाकर हमारे खाते में आए, विकास मंडल खड़ा हो। तो वो एक तीसरा एंगल हो गया। इधर चौथा एंगल बना रहे हैं शंकर सिंह की आपराधिक छवि रही है, नॉर्थ बिहार लिबरेशन आर्मी उसके गिरोह का नाम रहा है। और अभी हाल तक वो लोजपा रामविलास का सदस्य था। अभी 2-4 रोज पहले उसने इस्तीफा दिया है और निर्दलीय खड़ा होने की तैयारी कर रहा है। वो विधायक रह भी चुका है और पिछली बार भी उसको अच्छे खासे वोट आए थे शंकर सिंह को। तो चौथा कौन हो गया शंकर सिंह का, चतुष्कोणीय। अब वही उसी पर मैं आ रहा हूँ कि अब चतुष्कोणीय को
बहुकोणीय बनाने के लिए पप्पू यादव तैयार बैठे हुए हैं। देखिए पप्पू यादव का तो अभी मनोबल ऊंचा है, क्योंकि पूर्णिया में देखिए उनको हराने के लिए लालू ने भी पूरी ताकत झोंक दी थी और पलटू राम ने भी पूरी ताकत झोंक दी थी, तभी पप्पू यादव जीत गए। तो अभी तो उनके हौसले बुलंद हैं। और चूंकि रुपौली विधानसभा पूर्णिया लोकसभा का ही एक हिस्सा है, तो पप्पू यादव चाहेंगे कि कम से कम कोई मेरा चला चपाटी ही इसमें निकल जाए। यदि राजद उसकी तरफ से नहीं आ सके तो एक मैं निर्दलीय ही खड़ा होकर उसको प्रचार करके जिता दूं। तो अभी देखिए मुकाबला दिलचस्प है। 21 तारीख तक देखिए नामांकन की आखिरी तारीख है, तब तक तस्वीर साफ होगी। अभी देखती है क्या होता है रुपौली में। फिलहाल आपको पलड़ा भारी किनका नजर आ रहा है इसमें? देखिए मेरी अपनी यदि समझ है कि यदि वहां से सीपीआई के प्रत्याशी को महागठबंधन खड़ा कर दे विकास मंडल को, तो वो कलाधर मंडल पर भारी पड़ जाएंगे। और पप्पू यादव और राजद दोनों उनका साथ दे दे विकास मंडल का, तो वो जदयू के कलाधर मंडल को आसानी से पराजित मतलब कर बीमा देंगे। भारती भी अगर साथ दे दे तो? जी जी बीमा भारती साथ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बीमा भारती ये नहीं कि राजद का टिकट नहीं मिले तो फिर बागी होके खड़ी हो जाए वोट काटने के लिए। तो हाँ तो जा रहा है कि बीमा भारती कह रही है हम निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, हमारे पति लड़ेंगे। वो तो एक तरह का वही दबाव बना रही है ना, राजद आला कमान पर एक तरह का वो प्रेशर बना रही है कि टिकट मुझे नहीं मिलेगा तो मैं या मेरे पति निर्दलीय खड़ा हो जाएंगे। वो तो एक तरह का प्रेशर वाला है। अब देखिए उनको समझाया बुझाया जाएगा, तेजस्वी जी बुला के कुछ समझाएंगे, हम समझाएंगे। बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे होती है। क्या पप्पू यादव जो है वो सीपीआई का अगर कैंडिडेट खड़ा होते हैं तो उनके समर्थन में आएंगे, क्योंकि वो तो विरोध आरजेडी का कर रहे थे, मतलब तेजस्वी यादव का कर रहे थे। लेकिन अगर सीपीआई ये भी गठबंधन के हिस्सा हैं, क्योंकि पप्पू यादव भी लगातार मुलाकात किए हैं शीर्ष नेतृत्व जो कांग्रेस के हैं प्रियंका गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है, तो सीपीआई मान लेगा जो कैंडिडेट होंगे उनको समर्थन देंगे, और समर्थन देंगे तो कितना वहाँ पे टक्कर होगा? नहीं, यदि पप्पू यादव को तो देना चाहिए, क्योंकि इंडिया गठ देखिए पप्पू यादव भी कहने के लिए निर्दलीय है, लेकिन इंडिया गठबंधन के ही करीब है ना, कोई एनडीए की ओर तो है नहीं। और वाम पार्टी जो सीपीआई वाले भी इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा है, तो पप्पू यादव को तो कायदे से समर्थन करना चाहिए। और जो मेरी जानकारी है या सभी जानते हैं कि विकास मंडल की छवि ज्यादा साफ सुथरी है बनिस्बत अवधेश मंडल के। अवधेश मंडल, हाँ अवधेश मंडल जो बीमा भारती का पति है, उसका तो खैर मतलब बहुत ज्यादा आपराधिक छवि रही है। विकास मंडल की छवि साफ सुथरी है उस तुलना में। तो यदि विकास मंडल का पप्पू यादव सपोर्ट कर देते हैं, और ये सपोर्ट देखिए ये भी रुपौली उपचुनाव में याद रखना चाहिए कि उपचुनाव है और 1.5 साल बाद ही बिहार में आम चुनाव है। तो जो बंदा या जो बंदी यदि जीत भी जाएगा तो कितने दिन के लिए जीतेगा? वो मतलब 1.5 साल बाद तो उसको फिर जाना है जनता के दरबार में। और कहीं पलटू राम ने नवंबर में करवा दिया मध्यावधि चुनाव या अक्टूबर में, तो जो जीतेगा रुपौली में उसको 4 महीने बाद फिर हाजिर होना पड़ेगा जनता के बीच। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि आप लंबी लड़ाई के लिए सोचें। और ये उपचुनाव तो ऐसे भी 1.5 साल का कार्यकाल रहेगा जो भी जीतेगा। जी अब आते हैं बिहार की राजनीति पे। लगातार तेजस्वी यादव जो है बढ़ते अपराध को लेकर के बार बार आवाज उठा रहे हैं, सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और पहले की तुलना कर रहे हैं, अब की तुलना कर रहे हैं कि कितना ग्राफ बढ़ता जा रहा है आपराधिक गतिविधि का। कैसे देख रहे हैं वर्तमान समय में? अब देखिए बिहार पर तो मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ, बिहार में तो बहुत अराजक स्थिति हो गई है। और सबसे दुख की बात है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं जो पलटू राम हैं, वही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। अब देखिए जब प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी आपराधिक गिरोह में शामिल हो जाए तो आप क्या कहेंगे, क्या होगा राज्य का? आज की तारीख में अनंत, आप कैसे दावा कर सकते हैं कि गिरोह में शामिल है? अब सब रंग ढंग देखिए, तस्वीर देखिए आप, है ना? तस्वीर तो बहुत पुराना तस्वीर है। ठीक है पुरानी तस्वीर है, लेकिन काल्पनिक तस्वीर नहीं ना। और अभी हाल के ही समय में आ जाइए, हाल के समय में जिस तरह से अनंत सिंह को पलटू राम ने पैरोल पर छुड़वाया, 15 दिन के लिए छूटे थे ना अनंत सिंह, पैरोल पर छूट के आए, और ये कहा गया सरकार की ओर से कि इनको पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करना है। इतना बड़ा झूठ सरकार ही, बिहार सरकार ही बोल सकती है। मैंने उस समय भी सवाल किया कि यदि पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करना है तो 4 जून तक नहीं आप रुक सकते हैं? मतगणना के बाद होती रहती जमीन का बंटवारा। लेकिन चूंकि मुंगेर में लल्लन सिंह की मदद करनी थी, इसलिए अनंत सिंह को बाहर लाया गया। और अनंत सिंह ने तो कुछ किया नहीं पुश्तैनी जमीन का बंटवारा। मुझे जहां तक सूचना है कोई पुश्तैनी जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है। वो तो बाहर निकल के मुझे गालियां देता रहा, मुझे अनाप शनाप बोलता रहा कि अमिताभ दास ये है वो है ना? तो मुख्यमंत्री की इच्छा पर मेरे खिलाफ बोलता रहा। और आज की तारीख में देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको तिहाड़ जेल भेजना चाहिए, है ना? अनंत सिंह को जब शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेज दिया गया, तो अनंत सिंह को क्यों नहीं भेजा जाएगा? लेकिन यहाँ पर इसको तो जेल में मोबाइल की सुविधा उपलब्ध है, जेल से पूरे गिरोह का संचालन करता है। 2-3 महीना पहले इसने बेउर जेल में कक्षपालों की पिटाई की थी, उसे बेउर थाना में FIR हुआ, कुछ नहीं इसका हुआ। तो इसका तो मनोबल बिल्कुल बढ़ा हुआ है। और सिर्फ अनंत सिंह की बात क्यों, यही नीतीश कुमार ने पिछले साल आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से बाहर कर दिया, और इसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया
क्योंकि लोगों ने पलटू राम को सिखा दिया कि आप आनंद मोहन को बाहर निकाल लीजिएगा तो राजपूत वोट बैंक में आपकी सेंधमारी हो जाएगी। तो इसके लिए पलटू राम ने आनंद मोहन के लिए जेल मैनुअल बदल दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चल रहा है। कृष्णैया साहब की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, मैंने खुद पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी है। तो एक तरफ पलटू राम कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, लेकिन सच तो है कि आप सारे माफिया को मुख्यमंत्री की ओर से मदद मिल रही है। जेडीयू के मंत्री कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की जो सजातीय लोग हैं वो ज्यादातर जो है इस तरह के कारनामे कर रहे हैं। अब ये तो जिस भी मंत्री महोदय ने कहा है, ये तो बहुत आपत्तिजनक बयान है। ये तो समाज में जातीय उन्माद फैलाने वाला बयान है। आप अपराध को कैसे एक जाति से जोड़ सकते हैं? अनंत सिंह क्या तेजस्वी यादव की जाति का है? आनंद मोहन क्या तेजस्वी यादव की जाति का है? ये तो सरासर गलत बात है। और जदयू के मंत्रियों का तो ये हाल है कि एक मंत्री अशोक चौधरी हैं, पलटू राम की परछाई के जैसा घूमते हैं। अनंत सिंह पैरोल के समय अशोक चौधरी से मिलने गया था तो अशोक चौधरी ने कहा कि दूसरे लोगों के लिए वो बाहुबली होंगे, मेरे लिए तो वो संत हैं। बताइए, प्रदेश का मंत्री है और ऐसी निर्लज्जता की बोली बोल रहा है, एक सजा याफ्ता कैदी को संत होने का प्रमाण पत्र दे रहा है। तो यदि अपराध को जाति से जोड़ रहे हैं जो भी मंत्री महोदय, तो मंत्री महोदय का बयान बहुत मैं आपत्तिजनक मानता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास, जिन्होंने रुपौली विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी बात को रखी, तमाम तरह की बातें कर रहे थे और समझा रहे थे, और साथ ही साथ वर्तमान में जो तेजस्वी यादव लगातार बढ़ते अपराध को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं, इस पर भी इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। आप भी सुने थे, क्या कुछ कर रहे थे, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।